शांति। हम जहाँ तक मुझे याद है, वैसे तो बचपन जरा इस भक्ति में अच्छा था, दुनिया की तरफ में पहले से ही नहीं था, शुरू से ही नहीं था। जिसका एग्जाम्पल है, मैंने लाइफ में आज तक थिएटर क्या है कभी देखा है, कभी नहीं देखा। और शायद बचपन में कुछ खाया है, नहीं तो मैं ज्ञान में आने से पहले ही वेजिटेरियन थी। नहीं तो सिंधी परिवार में वेजिटेरियन शायद ही कोई होता, लेकिन हम वेजिटेरियन थी। मैं नहीं खाती थी, थोड़ा साधु वासवानी को मानती थी। सुना है ना साधु वासवानी? एक तो क्या टोटल इतना था कि बिल्कुल साथ में एक मंदिर था। मैं इतनी छोटी होते भी मेरी ड्यूटी थी कि रात को मैं मंदिर में जाना और सब कुछ वो नहीं पूजा करके और सुलाना करना, मंदिर को बंद करना। जबकि मैं ये 12-13 बरस की हूँ जब कि मुझे यादगिरी है। और एक छोटा सा मुझे ये भी मंत्र याद है कि मैं हमेशा कहती थी, जीवन में आशा रखना ज्ञान है। क्यों कहती थी ये मुझे पता नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या, ये उसका जीवन माना जाता है। मैं इसको मानती थी। इच्छा कभी नहीं कोई करनी चाहिए, जो मिले सो ठीक। घर में फैमिली में सिर्फ हम अकेली हूँ। 3 बहनें है लौकिक, लेकिन सब शादी की हुई थी, तो मैं तो अकेली थी घर में। फैमिली में सिर्फ लौकिक माँ बाप और मैं। और बाप जो है वो वेदांत पढ़ता था, बहुत वेद, और इसलिए वो उसमें मस्त भी रहता था, बाकी अपने धंधे में जाना। इसलिए वो भी कोई इतना घर में कोई ना कोई भाई बहनें और थी, ना कोई अटैचमेंट का इतना था। मतलब और टोटल घर में भक्ति रहती थी, वो भी भक्ति में, अपनी भक्ति में, इसमें मस्त। हाँ, ये जरूर था कि घर में एक अकेली बच्ची थी, तो क्या लौकिक में बहनों के जो पति होते वे समझते हमारे लिए तो यही एक है। वे बहुत कोशिश करते थे हमको साथ ले घुमाना फिरना, मैं जाती नहीं। मैं कहती आओ और शांति। क्यों ये मुझे पता नहीं। ना कोई बाहर का संग या फ्रेंड सर्कल वगैरह नहीं। अपना स्कूल में आना और अपना मंदिर में जाना, कोई करके थोड़ा खेल कूद करना। जो बहुत बड़े मैदान होता था घर के बाजू बाजू। ये है पास्ट लाइफ, थोड़े में बताइए। तो एक दिन का मुझे ये जरूर सपन है कि मुझे अमृत वेले सवेरे सवेरे, क्योंकि ये मैं और कुछ नहीं तो सिंधी लोग सुखमनी पढ़ते, स्कूल में गीता पढ़ती थी, तो थोड़ा वो संस्कार था, भागवत पढ़ती थी। ये मेरा स्कूल में जाने से पहले भी 1-आधा घंटा नियम होता था, कुछ न कुछ पढ़ के जाना। तो अमृत वेले मुझे याद है कि एक दिन, ये दिवालियों की छुट्टी है, स्कूल से छुट्टियां होती है ना, 5-7 दिन पहले की बात है। तो मुझे छुट्टी थी, तो मुझे याद है अपने रूम में मैं सोई हुई हूँ, तो मैंने एक सुपन देखा। सुपन ही कहेंगे, अभी हम दर्शक कहें। तो मेरे सामने एक बहुत सुंदर, बहुत शाही ग्रीन गार्डन था। जैसे ग्रीन घास बिछा हुआ गार्डन होता है ना गलीचे की तरह, बहुत शाही गार्डन है। और वहां से दूर से लाइट चमकती हुई रही और उसमें छोटा सा इतना
श्री कृष्ण मुरली हाथ में लेता, नाचता नाचता उसमें से लाइट से प्रकट हो मेरे सामने आ रहा है। बहुत हर्षित हो रही हूँ, पर ये मुझे पता नहीं मैं जाग रही हूँ या नहीं। मुझे लगता है सवेरे 4 बजे 3-4 बजे का टाइम है, मुझे नींद है। तो सपनी कहेंगे या जागृत कहो, जो भी समझो। तो मैं जब भी वो देख रही थी, तो जब नजदीक में आया तो ये मैंने देखा कि बिल्कुल उसी के इतना आगे ये इतना छोटा सा कृष्ण है, पीछे में ब्रह्मा बाबा है। जबकि मैं कभी ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं। रिश्तेदारी कोई नजदीकी हमारी थी नहीं, लेकिन बाबा के पास सत्संग होता था तो लौकिक माँ बाप जाते थे पहले। जो नहीं बाबा कहते मेरे गुरु का, मुझे गुरु ने पहले, ये तभी की बात है, उस टाइम की नजदीकी बात। तो बड़े तो आपस में जानते हैं, पर मैं नहीं जानती थी या मैं कभी देखा भी नहीं था। तो ऐसे मैंने देखा कि नहीं सुनते हैं कि सत्यनारायण भगवान बूढ़े वेश में आता है, ऐसी कथा में सुनते हैं ना। तो मैंने देखा कि श्री कृष्ण के पीछे वो सफेद सफेद वेशधारी एक फरिश्ता लाइट में आ रहा है, लेकिन बहुत वो बिल्कुल ऐसे लगे, बिल्कुल हमें वही लगे जो कथा में सुनते थे कि बूढ़े वेश में भगवान आता। तो मैं उनको बिल्कुल भगवान के रूप में देख रही थी। तो जितना ही प्यारा वो लगे उतना ही प्यारा कृष्ण लगे। अब इसको देखूं या उसको देखूं, किसको लागू पाए कहा जाता। खैर, और बड़े एक सिर्फ इतना बड़े मीठी दृष्टि दे, बेटी बेटी दृष्टि दे के और गायब हो गए। मेरी आंख खुल गई और मुझे वो सीन सारा दिन घूमती रही। परंतु ऐसा शायद मुझे सुना हुआ है बहुत टाइम के बाद कि कभी भी दीदार हो तो सुनाना नहीं चाहिए, वो भाग जाएगा, ऐसा बच्चों को सुनाते हैं। तो मैंने किसको बोला नहीं, पर अंदर मुझे बड़ी खुशी, दिल कहे मैं फिर देखूं, पर मैं शांत चुप रही, न माँ न बाप किसको सुनाया नहीं। तो क्या हुआ कि एक मेरी फ्रेंड थी, क्लास फेलो, क्योंकि मैं उस टाइम में मैट्रिक पढ़ रही हूँ और उसी स्कूल में मम्मा मेरे साथ है। वहां 2 स्कूल थे। पहले मैंने बचपन में दूसरे स्कूल में पढ़ा, लेकिन जब इंग्लिश पीरियड लिया तो मैं दूसरे स्कूल में गई। तो उसी स्कूल में मम्मा भी थी। तो मम्मा और मैं दोनों एक ही क्लास की क्लास फेलो थी और एक बेंच पर मुझे याद है मोस्टली बैठते थे। तो क्या हुआ कि मेरी एक दूसरी क्लास फेलो थी, तो ऐसे याद किया, छुट्टियां होती है तो क्लास फेलो दूसरे को कहते ना कब आना ये है, और छुट्टियां होती है तो कभी कभी तो फ्रेंड्स जाते ही है। तो मैं उनके पास में शाम के टाइम में गई। तो मैं जब उसके पास गई तो वो ध्यान में बैठी थी और बड़े ऐसे प्रेम की बड़ी धारा बह रही थी। तो मैंने कहा लीला, लीला, उसका नाम लीला था। कोई जवाब नहीं थे, वे बिल्कुल आंसुओं की धारा, आंखें बंद, ऐसी जैसे मीरा इस तरह बैठी थी। मैंने उनके माँ को कहा क्या, क्यों लीला जवाब नहीं देती? कहा पता नहीं, यहाँ एक सत्संग में जाती है, क्या इनको हुआ है, बस जब देखो तो ऐसे ध्यान समाधि लगा के बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है। क्या मुझे तो पता नहीं था, और थी कुछ 2-4 दिन पहले की ही बात, क्योंकि बाबा को अभी ओम मंडली के सत्संग को शुरू हुए 10-15 दिन ही हुआ है, बस इतनी नजदीक की बात है। तो थोड़ी देर में वो आंख खोली, जागी, तो बड़े मीठी मीठी धीमे धीमे कहा
तुम कृष्ण, चलो हम तुमको कृष्ण के पास ले चले। मैंने कहा कृष्ण के पास? हाँ, तुम श्री कृष्ण के पास चलो, हम तुमको ले चले। क्या पीछे थोड़ी होश में आई, फिर थोड़ा बताया कि यहाँ ओम की धुनी होती है। अभी ओम मंडली नाम भी नहीं पड़ा है, कुछ नाम नहीं है। यहाँ दादा है, ओम की धुनी करता और कृष्ण दीदार होता। मैंने कहा तुम पागल हुई हो। तो परंतु अभी वो ध्यान में ही थी, तो उस नशे में थी। खैर, परंतु किसी तरह मुझे अच्छा भी लग रहा था, उनका आंसू बहाना ये वो। तो मैं उनसे मतलब वो एक मुझे अच्छा लगा। मैं फिर आई घर, तो मैं तो चुप रही। तो रात को जब भी लौकिक बाप दुकान से आया तो खुद ही कहा, क्योंकि उस टाइम बाबा के अब सत्संग में सिर्फ थोड़ी बहनें ही गई है, और वो सत्संग ऐसा था जैसे आजकल गीता पाठशाला होती है ना, कमरे में ही खटिया दो परी है, बीच में जो दरी बिछाई और वहां ही बैठे हैं। एक गीता पाठशाला, कोई क्लास हाल वाल कुछ भी नहीं है। कोई कमरा था बड़ा और उसमें ही बाबा किया सत्संग। और वो भी कमरा जो था, ये जो भाऊ है ना, विश्व किशोर भाऊ, तो वो बाबा के भाई का बेटा है ना, तो भाऊ माना भाई का घर। तो बाबा भाई के घर में आके वो गीता पर ओम धुनी करता था। मुझे पता नहीं था, मैं बता कि पहले गीता पाठशाला की तरह ही ओम मंडली शुरू हुई है। तो मुझे क्या कहा, तो मुझे बाप ने कहा कि मेरे माँ को, लौकिक माँ को, कि यहाँ दादा गीता पर प्रवचन करता और ओम की धुनी लगाता और बहुत अच्छा होता। सुना, एक दूसरे से मालूम तो पड़ता। और वहाँ लेडीज जाते, तो मुझे कहा तुमने स्कूल की छुट्टियां क्यों नहीं जाती हो सत्संग में? मैंने कहा कौन है वो? कहा दादा है, वो धुनी करता है, तुमको स्कूल की छुट्टियां जाओ ना, जाके सुन के आओ, अच्छा है, गीता पर विचरण करता। मैंने कहा अच्छा। तो तब मैंने कहा कि हाँ, मुझे आज लीला बहन ने भी कहा है तुम आओ, तो मैं वहां चले। वो नहीं कहा कृष्ण विष्णु, बस मैंने इतने कहा हाँ जाओ जाओ। तो बाबा सत्संग करता था 10 से 11 बजे सुबह को। जब मर्द लोग दुकानों पर चले जावे ना, तो बहनें थी, तो बहनें तो 10 साढ़े 10 ही तो फ्री होंगी। तो अभी थोड़ी ही बहनें थी। दीदी मेरे से पहले चली गई है। दीदी उस टाइम आती थी, मैं अभी दीदी से थोड़ा दिन पीछे जाती। अभी कहा ना 10-15 दिन हुआ था। तो मैं लीला के पास गई, मैं उनके साथ में उधर गई। तो वो भी जो घर था, तो ये रूम है बाबा की जहाँ सत्संग, और साथ में ही दूसरी रूम है, अंदर ही आंगन, एक दरवाजा है। वो थी हमारी दूसरी फ्रेंड किकनी, जिसको भी हम क्लास फेलो कहें। तो उसके पास तो मैं जाती ही थी। तो मैं किकनी के पास गई, सत्संग अंदर था, माना ये रूम इधर है, वो रूम उधर है। तो जैसे नहीं 2 घर हो, सिर्फ बीच का दर है, ऐसे था। तो मुझे किकनी अंदर लेके चली। तो जैसे मैं अंदर गई, बड़ी खुश थी किकनी के, क्योंकि किकनी खुद भी ध्यान में जाने लगी। और ये सब 5-7 दिन का चरखा था, मुझे इस 5-7 दिन का पता नहीं था, क्योंकि स्कूल का ये अभी बंद हुआ था। तो किकनी भी ध्यान में जाती थी। अब यहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती थी। जैसे ही मैं अंदर सत्संग में पहुंची, तो ओम की धुनी चल रही थी। बाबा ओम की धुनी लगा रहा था, और वो ओम की धुनी ही समझो सच्ची जादू है। ये बात बिल्कुल, अगर जादू कोई कहे तो उस ओम की धुनी में रियली जादू है। तो बाबा ऐसी ओम की धुनी लगा रहा था, जो बैठे हो सो ध्यान में चले जाते। परंतु मैं जब सामने पहुंची, तो मैं बाबा को सामने देखती रही।
और मैं इसी आश्चर्य से देख रही थी कि इसी व्यक्ति को तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, परंतु ये मेरे सपने में जो ये सफेद वेशधारी आया वो तो यही था, यही था। ये मेरे पास में सफेद वेशधारी फरिश्ता क्यों भगवान, यही तो भगवान मेरे रूप में सामने आया। अभी ये यहाँ एक व्यक्ति, वो भगवान मेरे पास में कैसे बन के आया? तो मैं बिल्कुल आश्चर्य से बाबा को 1 मिनट देखा और ओम की धुनी चलती थी। ओम की धुनी 5 मिनट खंड चलती थी। तो बस उसी धुनी में मैं फिर से उसी ध्यान में चली गई, और ध्यान में चली गई तो वही जो मैंने सवेरे का सुपन देखा, बिल्कुल उसी सुपने में मैं उसी ध्यान में, वही बगीचा, वही श्री कृष्ण, वही सफेद वेशधारी फरिश्ता, भगवान को हो जो कहो वो देखती रही। और कभी बाबा सत्संग पूरा किया मुझे घंटे का पता नहीं, मैं 1 घंटा घूमी ही थी। और जब मैं आंख खोलूं तो मेरे आंखों से खूब आंसू आ रहा है, और भी कुछ ध्यान में थे। और बाबा उठ चला भी गया और हम सत्संग तो काफी निकल गया, बाकी जो ध्यान में थे वहां थे। और मैं जरी भला उम्र तो छोटी 14-15 बरस की, कोई ज्ञान व्यान तो नहीं, तो जरा मैं रो क्यों रही हूँ, वो भी थोड़ा बहाना है। और सोचा मैं छिप के निकल जाऊं। थोड़ी जागी कि घर में भी कहेंगे कहाँ गए। तो इतने में मुझे बाबा ने सामने से देखा, बुलाया। अरे मेरे तो टांगों से ही पानी निकल गया कि ये मुझे क्यों बुलाता है बाबा, क्यों? बच्चे होते, एक नया, कभी देखा नहीं। खैर, पर मुझे अच्छा भी लगे। मैं बड़ा धीरे धीरे करके सामने गई। बाबा ने देखा, पूछा क्या, फिर दिल में बस वो एक जो मूरत है ना, वो मेरे नैनों में छप गई। अब मैं घर आई तो घर में भी मैं जैसी ध्यान में थी, वो मुझे नशा चला रहा। ये है आज। फिर तो मैं बराबर, मुझे याद है वो घड़ी ऐसी घड़ी थी, जो जादू कहो कि नशा कहो कि ध्यान कहो कि जो कहो, वो लगी सो आज 52 वर्ष हो गया, लगी। फिर तो वो धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद स्कूल वो तो फिर लंबी हिस्ट्री हुई, सब छूट गया। इतने में थोड़े दिन के बाद मम्मा भी आई, फिर हम मम्मा सभी को बच्चे चले, वो तो ओम मंडली की बड़ी हिस्ट्री है। फिर हम आपको तो सिर्फ छोटी ये बात, वो कहानी मैं नहीं लंबी करती। तो मुझे याद है कि और वो दूसरे दिन है या क्या, दिवाली है, समझो ये दिवाली के दिन की बात है, या मैं 1 दिन पहले आई हूँ या 2 दिन पहले। फिर दिवाली है, तो दीपावली पर ये ओम मंडली का सत्संग चलता रहा। और थोड़े ही दिन में ये जो है ना, सो सत्संग छोटा होने लगा। तो एक था भाऊ का घर, एक था बाबा का घर। फिर उस बाबा के घर में सत्संग शुरू हुआ, क्योंकि तो 8 दिन के अंदर ही वो रूम भर गई। 8 दिन भी नहीं, 4-5 दिन में इतनी भर गई, जो हमें वो बदल के बाबा के घर में आना पड़ा। ये है 1936 की। उनके बाद में तो सत्संग बढ़ता गया, खूब बढ़ा। फिर बाबा कश्मीर गया है। तो इसी बीच में जब बाबा कश्मीर गया, तो बाबा ने एक स्कूल के प्लान से बिल्डिंग बनाने कॉन्ट्रैक्टर को दी थी। अब वो स्कूल का, माना जैसे स्कूल बनते हैं ना, रूम से आंगन, ये वो बिल्कुल स्कूल के प्लान से। अब ये प्लान ज्ञान में आने से पहले बाबा दे चुका है, और वो बिल्डिंग बन गई है। तो जब बिल्डिंग बन गई है, तो बाबा अब कहता है कि अब इसमें बच्चों को भी ज्ञान सिखाया जाए। तो बाबा चला गया है। फिर मैं हिस्ट्री पर आती, दिवाली पे दिसंबर पूरा होता, जनवरी ये सत्संग चलता। पर बाबा जैसे हर साल अपनी फैमिली के साथ लौकिक धंधे में भी
बाबा कोई न कोई हिल स्टेशन पर जाते थे, तो उस टाइम में बाबा कश्मीर चला गया अपनी सारी लौकिक फैमिली साथ, निर्मा शांता वगैरह सब साथ। तो फिर बाबा उस टाइम में लिखा कि ये बिल्डिंग है, अब वो तैयार हो गई है और आप लोग इसमें बच्चों की और स्कूल खोलो, जिसमें बच्चों को ये ज्ञान सिखाओ, ओम ये वो सब सिखाओ। तो ये सारा बाबा ने मम्मा को बांट दिया और मम्मा ने और हम सभी की एक मीटिंग हुई, है ना, थोड़े ही थे, बाबा थोड़े रखे थे, उसमें बैठ करके हम सभी जो थोड़े रोज आते थे, उन्होंने प्लान करके, अभी इसमें हम बहनें ही हैं, अभी कोई भाई हमारे सत्संग में आना शुरू ही नहीं हुआ है, ये शुरू ही बहनों की बात है। ज्ञान तो इतना समझा था, जो लेक्चर करते थे वो नाने काके मामे पगड़ी वाले सब बैठते थे, पता नहीं क्या बोलते थे, हमें ये ज्ञान पूछो तो समझ में भी नहीं आता, शुभम शुभम कहते थे, और इतने कि ये विद्वानों को भी हम जीतेंगे। अरे मुझे याद है कि ये ललकार करते थे और बहुत बड़ी जोर से ललकार करते थे, उठ के पूछो कोई ज्ञान तो कुछ नहीं सुना सकते, लेकिन लेक्चर करने के लिए पता नहीं कौन आके सुनाता था, हमें कुछ पता नहीं। कभी तो दादे मामाओं के सामने कभी कांध नहीं उठाया, मालूम है किस लड़कियां तो चुप रहती है, कभी थोड़े दादो मामों के सामने बोलाऊंगा, लेकिन लेक्चर ऐसे करते थे कि दादे मामे नाने सब पट में बैठे रहते, वाह वाह ओम की धुनी करते, पता नहीं कितने बड़े विद्वान हम हो गए हैं। दादी हमें याद आता, ये है बाबा की शक्ति। बाकी अगर हमसे पूछो वो कुछ नहीं थी, पता नहीं कौन सी बाबा की शक्ति चाबी भरी, और नहीं तो इतनी उम्र की है, 14-15 बरस क्या उम्र होगी तेरी? कितनी उम्र? 18। अरे हम तो 15 बरस की है। 17 15 के तो बहुत छोटे लगते हैं, बहुत छोटी याद है, इतनी छोटी, इतनी पढ़ने वाली और क्या थी। खैर, लेकिन बड़ा बड़ा लेक्चर करते थे, ओम की धुनी लगते थे, और वे भी हमारी भाषण को सुन के खुश होते थे, वाह रे हमारी बच्चियां, अच्छा भाई ये है बाबा की वंडरफुल जादू। खैर, फिर बात आई कि तो जब बाबा ने लिखा, फिर हमने तैयारी की, तो जब तैयारी की तो जो हमारे सत्संग में माताएं आने लगी, उन्हों के ही बच्चियां और बच्चे तैयार हुए कि हम इस सत्संग में, हम इस स्कूल में रखें। अब ये तो जो हॉस्टल में है वो तो लौकिक पढ़ाई स्कूल की करती, उन्होंने तो लौकिक पढ़ाई भी छोड़ी, सीधा आकर के वहाँ रहे, बोर्डिंग बनी, और अल्लाह ये सब उनको सिखाया, बे भगवान बस ये भाषा सिखाई, हिंदी थोड़ी सिखाई, इंग्लिश थोड़ी सिखाई, और परंतु लेसन सभी यही, ओम मंडली का गीत, ओम की धुनी, ई सब इस पर सिखाए, और फिर उनको रोज अच्छी तरह से पढ़ाने लगे। लेकिन वो शुरू जो किया भवन, अब आती हूँ दीपावली, तो उसी भवन में बाबा ने बाकायदे जैसे स्कूल शुरू करते, स्कूल के बेंचेस है, एक फ्लोर है जिसमें स्कूल चलता, एक फ्लोर है जिसमें सोते हैं, बड़े शाही हाल है उसमें सोते हैं, और एक फ्लोर है जिसमें भोजन खाते हैं, नहाते धोते हैं, माताएं रहती है, ये सब। और भोजन वहाँ से हमारा शुरू हुआ, अपने हाथ से खाना पकाना और खाना। दादी अब वो जो शुरू किया, ओपनिंग किया, नए पलंग, नए बिस्तरे, नए बेच, नया फर्नीचर, नए बुक्स, नई कापियां, नया भंडारा, बिल्कुल ब्रांड न्यू, हर चीज नई, वो बिल्कुल दीपावली के दिन उसी भवन का, स्कूल का, बोर्डिंग का मुहूर्त हुआ। और जब हम उस स्कूल में रहने लगे तो हमारे ही साथ तब कहा, बाबा का भी वो ही समर्पित दिन है, बाबा अपना ओम मंडली भवन छोड़, ओम मंडली भवन बाबा का भवन घर था, उसी भवन को भी छोड़
बाबा हमारे साथ उसी बोर्डिंग में रहे। तो बाबा ने भी जो घर छोड़ा वो दिवाली के दिन। सुना? अब हमारे बोर्डिंग में ऐसे 3 फ्लोर थे और ऐसे भी 3 पार्ट थे। तो एक पार्ट में रहा बाबा, बीच का दर बंद करो तो अलग है, और 2 पार्ट दिया हमें स्कूल के लिए, जिसमें कहा ना 3 फ्लोर में हम रहते थे, टीचर्स रहना, माताएं भी रहती थी, और उसमें भोजन सब कुछ अपना होता था। तो 2 फ्लोर दिया बाबा ने बोर्डिंग को, 1 फ्लोर में रहा बाबा, बीच में दरवाजा होता था, और ऊपर का फ्लोर तो था ही बड़े हाल, उसमें सब सोते थे। मेरा ख्याल है कि करीब पहले ही दिन में 60 बच्चे बच्चियां थी, जिसका सैंपल गुलजार बहन आप लोग के सामने है, ईशू बहन सामने है, ये सब लच्छू, ये सभी पालू बहन, ये सब उस बोर्डिंग की सैंपल है जो आप सबके सामने है। उस टाइम इनों की उम्र होगी, कोई की 5, कोई की 7, कोई की 8, कोई की 9, बस ये सब ब्रज पुष्पा, कमल मणि, रतन मणि, ये सभी नहीं, परंतु मैंने मिसाल है, मैं समझती हूँ ईशू 8 बरस की होंगी, गुलजार बहन 9 बरस की थी, और हम 15 बरस की टीचर बनी दादी, और हम अब ये बने हैं टीचर। ये है बाबा की कमाल। तो अब हम जो टीचर्स रही, दादी, मैं, ये सब दिवाली पर समर्पण है। दादी है चंद्रमय दादी, शांतामणि दादी, और मैं, और एक मिठू दादी जिसने शरीर छोड़ा, और एक दूसरी थी शांतामय बड़ी, वो दुनिया में चली। 5 हम टीचर्स थे, उसमें भी ये हम 4 बहने थे, और जो आप लोग के सामने सैंपल है। और उसी टाइम में और हिस्ट्री ये है कि दिवाली के ही दिन बाबा अपना घर बार छोड़ा। सुना? बाबा ने घर बार छोड़ा दिवाली के दिन, हमने घर बार छोड़ा लौकिक दिवाली के दिन। घर बार नहीं छोड़ा, और घर छोड़ा, बार तो क्या, घर ही तो छोड़ा, उसमें सब घर बार गया। हमने भी दिवाली के दिन छोड़ा, और ये भी और बाबा ने बात कहते, हम उसी समय से बाबा की सिस्टम है कि आप लोगों को माँ बाप की चिट्ठी चाहिए, और हम दिवाली के ही एक दिन पहले बाबा को हाथ में चिट्ठी दी। बाप ने बाकायदे चिट्ठी में लिखा, बेटी श्री कृष्ण अर्पणम। मैंने कहा नमस्कार अर्पणम। तो अब बाबा ने भी उस फिर कहा कि ये जसोदा मना निर्मल शांता की लौकिक माँ सब अर्पणम, शिव बाबा क्या कुछ चिट्ठी लिखी है, उसमें सब अर्पणम। बाबा ने भी पत्र लिखा है, बाबा ने भी पत्र में लिखा, जो बाबा की धर्म पत्नी थी लौकिक, उसने भी लिखा, सब समझो समर्पण। सब ने चिट्ठी लिख के ओम मंडली अर्पणम। मैं कहूँ क्या लिखा बाबा? ओम मंडली, क्यों नाम ही उस टाइम में ओम मंडली था। ओम मंडली माता को समर्पणम, ये बाबा का भी खुद का पत्र लिखा, और हम दीपावली पर अपने ओम निवास, उसका भवन का नाम रखा ओम निवास, और उसी ओम निवास विद्यालय में हम आकर के रहे हैं। बिल्कुल बाबा ने फिर ऐसा हमें ट्रेनिंग दिया रखा जैसे हम कोई शहजादियां हैं, बच्चियों को पालना की तरह ऐसा हमें सिखाया जैसे कोई शहजादियां है। भला बाबा तो वैसे लौकिक में जवाहरी तो था ही, ऐसे तो नहीं था, दिल बरी, लौकिक में भी जवाहरी। अब समझो सब कुछ प्रॉपर्टी एक अकेले बाबा की है, कोई दूसरा, कोई भंडारी स्टूडेंट्स, कोई हम तुम देना लेना, नथिंग, ओनली बाबा अकेला है। ये अकेले बाबा के भंडारी से ओम निवास शुरू हुआ, और सब कुछ ओम मंडली माता को तन मन धन सहित अर्पण हुआ, और हम भी सब उसी ओम मंडली माता को समर्पण होके और पहले दिन से ही सेवा शुरू की। फिर उसी दिन ओम मंडली भवन मिला ओम राधे को, माना मम्मा को। मम्मा भी उसी ही दिन अपना घर छोड़ के
आके ओम मंडली में रही। तो ओम मंडली का जो इतना बड़ा विशाल सत्संग हो गया, उस टाइम सत्संग बहुत शाही हो गया था। जहाँ हम गई हूँ 15-20, और मुझे याद है इसी दीपावली पर 1000 खन का होगा, 800,000 का सत्संग। अब वो सारा भवन सत्संग सब कुछ अब मम्मा संभाल रही है। तो मम्मा ने भी वो घर जो छोड़ा अपना लौकिक, वो भी दीपावली पर, और उसी ओम मंडली की सारी दम संभाल में रहती थी हमारी ध्यानी दादी। जो बुढ़ी माता, बुढ़ी नहीं, अभी लकड़ी लेके आती है ध्यानी दादी। आज नहीं आई थी सुबह को? आज आई है। वो ध्यानी दादी भी वहाँ रही, वो भी आके उसी ओम मंडली में रहने लगी। वो मामा की लौकिक में मासी है, लेकिन वो बहुत ध्यान में जाती थी। उनका नाम ही है ध्यानी। ध्यानी माना ध्यान। सबसे ज्यादा ध्यानी दादी अगर हिस्ट्री सुनावे आप लोग को, तो बहुत ध्यान में जाने वाली है, तो वो ध्यानी दादी, वो भी उसी दिन हुई। अच्छा, फिर तीसरा बताऊं कि उसी के बाद फिर हिस्ट्री है, मैं पूरा करती, कि उसके बाद 1 साल में हम लोग समर्पण भी हुए। बाबा भी, जो बाबा कहते हैं ना मैंने विल की, वो भी इसी बीच में बाकायदे लौकिक बच्चों इधर उधर को सबको बता के अपना सब कुछ जो प्रॉपर्टी है वो ओम मंडली को जैसे विल की जाती है ना समर्पणम, वैसे बाबा ने सब जन जेवर जमीन जो कुछ भी है बाकायदे बाबा लिखा पढ़ी से वो करते हैं ना विल, कायदे से वैसे स्टैंप लगा के विल करके ये ओम मंडली माताओं को चरणों में तन मन धन है, ऐसा बाबा विल करके और अर्पण हुआ है। और थोड़े ही समय के बाद फिर तो बड़ी यज्ञ की हिस्ट्री आप लोग ने सुनी होंगी कि कैसे पिकेटिंग हो गई। वो फिर अब यहाँ हम ओम निवास में हूँ, उधर ओम मंडली में सत्संग होता, हम भी ओम मंडली के सत्संग में जाते, सत्संग वहाँ होता था। ये स्कूल है, सत्संग दूसरे जगह, तो ये दोनों के बीच में मेरा ख्याल है 15-20 मिनट का पैदल था। ओ हैदराबाद तो बहुत बड़ा शहर नहीं था, आधा घंटा 15-20 मिनट का पैदल था। तो वहाँ पर सत्संग मम्मा संभालती थी और स्कूल बाबा के स्टेशन से हम लोग संभालते थे। फिर अचानक वो तो हिस्ट्री, उस हिस्ट्री को सुनाने वाली तो दादी है कि कितनी बड़ी पिकेटिंग हो गई, क्या धम घमसान हो गया, ये कि ये जादू है, ये काजल है, ये कृष्ण कृष्ण करते हैं, ये कंजुगल राइट्स का हुआ, ये हुआ, अरे बाप रे बाप, ऐसा तूफान मचा जो क्या हम कहें क्या न कहें। तूफान भी बहुत तूफान, जबरदस्त तूफान मचता गया था सरप्पा उत्तरता के पर, क्योंकि सिंधियों के मर्द रहते थे विदेश में, तो कोई 6 मास में आया, कोई 8 मास में आया, कोई 4 मास में आया। उन्हों के तो ख्वाबों में भी नहीं था कि हमारी स्त्रियों को जादू लग गया होगा, यहाँ आवे तो उन्हों का दिमाग ही घूम गया, हरे झगड़ा बढ़ गया। फिर तो क्या पंचायत हो गई। वो पिकेटिंग भी वंडरफुल है, वो तो कहानी लंबी, दादी सुनाएंगे वो अनुभव। अच्छा, वो फिर कभी सुनो। फिर आती हूँ, तभी इसी बीच में तो वंडर ये होता था, मुझे भी याद है 2-4 बार तो ऐसा होगा, वो सोचते थे हम कुछ पिकेटिंग यूं करें, और क्या होता था जो हमारा हैदराबाद का भवन था ना, स्टेशन नजदीकी थी, बाबा चुप करके 2 बजे हमें कराची की ट्रेन जाती थी, 2-2:30 बजे हम सोए ही रहेंगे कि बाबा चुप करके 2-2:30 बजे ट्रेन में निकल जाता था, और कुछ नहीं, बस 5 रुपए उस टाइम की मुझे याद है कि 3 की 3.5 रुपया उसी समय का टिकट थी, वो उठा के 3-4-5 रुपया बाबा भाग जाता था। और अरे सुबह को आंख खोले तो है ही नहीं, दर खुला पड़ा है, बाबा है ही नहीं, दबा के भाग जाता था। बाहर पिकेटिंग होती है ना, तो लोगों को पता है बाबा अंदर है,
और बाबा अंदर है ही नहीं, है ही नहीं, था ही वो नहीं। अंदर घुस करके आती है, कलेक्टर बात करे किसी से करे, बाबा तो अंदर है ही नहीं, तो ये हंगामा किस बात किसके बात के करे। वो आते थे कुछ घमसान करने बाबा को, ऐसा उन्होंने 2-3 बार किया। तीनों बार बाबा आने से निकल जाते थे, होते नहीं थे, क्योंकि कराची में एक छोटा सा बंगला ले रखा था हमारी शांतामणि के लोग के बाप ने। बाबा वहाँ एकांत में चला जाता था, हम भी आंख खोल के उठे देखे, अरे बाबा तो बिस्तर पर आए नहीं, अरे कहाँ गए बाबे, बाबा चला गया कराची। समझ गए थे। फिर बाबा की फिर प्रेरणा रही कि यहाँ हैदराबाद में इतना घमसान हुआ है, तो कहते भी है ना कि भाई नंदी पार करके गए। नंदी पार इसको कहते कि हैदराबाद और कराची के बीच में सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी पार करो तो इधर से थोड़ा ही आगे जाओ तो कराची आती थी। तो बाबा की प्रेरणा रही अब इन बच्चों की बोर्डिंग कराची में की जाए। तो बाबा ने कराची में बंगला लिया, और बहुत अच्छा बड़ा शाही बंगला था, बिल्कुल एकदम जैसे राजाई बंगला था, किराए पर लिया। हाँ, पहले तो एक लिया, पीछे में दूसरा। पीछे पहले बाबा ओम निवास, बहुत शाही गार्डन, बिल्कुल बड़ा शाही बंगला लिया, और उसी बंगले में बाबा बाग कर दे सब कुछ तैयारी की, और फिर कहा अब बच्चों को लेके यहाँ आओ। तो मुझे याद आता कि 1937 की दिवाली पर हैदराबाद सिंध में समर्पण हुए, और 1938 में हम हैदराबाद छोड़ के और कराची में आके शुरू किया, और वहाँ ही हम लोगों की यज्ञ स्थापना, 14 वर्ष तपस्या अथवा ये और पिकेटिंग सब कुछ वहाँ से किया। वारंट जो कुछ हिस्ट्री है वो सब इसी ओम निवास की कराची की हिस्ट्री है, लेकिन हम आए हैं उसी ओम निवास में भी 1938 में। इसीलिए दीपावली 1936 ओमनली, दीपावली 1937 ओम निवास हैदराबाद, और दीपावली 1938 कराची। ये है यज्ञ रचना का दीपावली का। सुना, इसी 2 साल में समर्पण भी हुए, इसी 2 साल में वारंट निकले, इसी 2 सालों में अपने टॉर्चर्स भी बहुत हुआ, इसी 2 सालों में ये हमारी बांदेलियां चुटेली बनी। एक ताली हमारी भी बजाओ। बांदेलियां चुटेली। ये है आज के दिन की विशेष समाचार। इसीलिए दीपावली 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 सच्चे दीपकों के जगने का यादगार है। कहती जैसे आप ओम के धुनी में चले गए ना, तो ऐसी ओम की धुनी लगे जो हम सब चले जाए, सब चले जाए। अभी ज्ञानी योगी बन गए। वो दोनों और अभी के धुन गाने, वो गाने का उस टाइम का नशा ये अपना अलौकिक था। अभी तो कितना भी को उसी नशे से, क्योंकि उस टाइम तो हम उसी ओम के धुनी के नशे में रहते थे। अभी तो ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ शिव बाबा की, हम ओम की धुनी आवाज में कैसे है। उस टाइम में तो खूब धुनी लगाते थे, लेकिन हमें बोलने इतनी आएंगे नहीं। बोले दादी तो मैं मदद करा, क्योंकि इतना बोला भी नहीं उस टाइम, तो खूब बोलते रहे। दादी थोड़ा सुना सकती, क्योंकि बड़ी बात तो जो मम्मा थी ना, मैं 2 मिनट मम्मा की हिस्ट्री सुनाऊं। मम्मा जन्म से बॉम्बे रही, और मम्मा पढ़ी भी बॉम्बे में। जन्म पंजाब का। अच्छा, जन्म पंजाब का है, लेकिन मम्मा की फैमिली लोग एक बाप वगैरह सब बॉम्बे था, तो मम्मा पढ़ी बॉम्बे में। तो लौकिक बाप ने शरी छोड़ा, तो फिर मम्मा हैदराबाद में आई। तो मम्मा, अगर मैं हिस्ट्री में कहूँ तो मम्मा बहुत गाने में बहुत होशियार, स्वीट, बिल्कुल सरस्वती का। मम्मा गाए, सारी हजारों की सभा खड़ी हो जावे। मम्मा स्कूल में ऐसे एक्टर थी।
मतलब एक्टर थी नहीं, गाने- लेकिन मम्मा जितनी थी डांसर, उतनी थी मॉडर्न, उतनी थी मम्मा बहुत गाने में होशियार, गुण भी अच्छे थे। उतना ही मम्मा थी गंभीर। ये मैं स्कूल की बात सुनाती थी, उतनी थी मम्मा स्वीट। मैंने बताया कि मम्मा बहुत स्वीट, मम्मा बहुत गंभीर, मम्मा बहुत गाने में होशियार, मम्मा बहुत डांस में होशियार। क्यों? बॉम्बे की डांस सीखी थी। ये मेरे क्लास फेलो का अनुभव है। तो मम्मा तो होशियार थी ही। तो जब मम्मा ज्ञान में आई तो मम्मा जिस टाइम बाजे, मम्मा बाजा खुद चलाती थी, अभी नहीं आता, मम्मा खुद बजाती थी। तो मम्मा जब बाजे पर गीत गाए, इतना मीठा गीत जो सारी यूं सभा खड़ी, तो मम्मा ओम की धुनी लगाती थी। और मम्मा जब ओम की धुनी लगावे तो क्या सब मस्त हो जावे। और ऐसा ही बाबा, जबकि ज्ञान में कोई पहले नहीं, बाबा ओम की धुनी इतनी मधुर लगाता था तो हम सब सुध बुध खो जाते थे तो बाबा के ओम की धुनी। और बाबा जबकि कोई कवि नहीं था, लेकिन बाबा रोज एक नया गीत लिखता था और बाबा ही तरस बताता था और मम्मा बाजे पर गाती। बाबा रोज 1-2 बजे उठ गीत लिखता था और वो गीत इतने पुराने सिंधी है जो हमें तो याद भी नहीं में दादी सैंपल बता। और वो गीत बाबा लिखता था और फिर बाबा मम्मा को कहता था अभी ये तरस है, थोड़ा गा के सुनाता था और मम्मा बाजे पर वो तरस निकाल के आकर के वहाँ सत्संग में सुनाती थी और फिर ओम की धुनी। बस क्या बाबा की धुनी बचे, फिर क्या मम्मा की धुनी, फिर तो सारी ओम की धुनी में सब सभा में ध्यान में चले जाते थे। वो दिन नहीं जो अब ध्यान बाबा के सत्संग के बाद 50-25 ध्यान में न हो। कृष्ण 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 क्या नाचते थे। अरे वो हिस्ट्री बचपन की अलौकिक थी। अभी ओम की धुनी दादी गाती हमको ओम की धुनी नहीं आती, आपको आती है? मैं शाम को, मैंने इनको कहा मैं शाम को सुनाऊंगी। योगा की अवस्था में अच्छी तरह से सुनाऊं। अभी भी गा सकते, अभी इतना नहीं आवाज में रस आएगा भरेगा। आएगा निकल जाएगा। इसे गीत गाए ना एक वो अच्छा आप अच्छा भी रौनक गीत में आ गा- जाए। आप चंद गाएं। में दादी वो हंस के गीत वाले 2 लाइन ही सुना दो, सब खुश हो जाएंगे। अच्छा भाई मैं दादी शाम कहती है, के मैं समय शाम आपको को सुनाऊं। अब वो बचपन के इतने भी बुढ़े हो गए। शाम हमारे साथ आप भी गाना। दादी जो हाँ, गीत गाए अकेले ना आप में भी गा साथ नहीं साथ सकते। गाना। तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं तो हंस हंस जन्म मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी। लक्ष्य योगी ने ओम बताया, लक्ष्य योगी ने ओम बताया। आई एम आत्मा माई मम्मा बाधी, आई एम आत्मा माई मम बाधी, मैं तो माई को आई में समाऊंगी, मैं तो माई को आई में समाऊंगी,
मैं तो हंसी हंसी जन्म बिताऊं। सभी गाओ। मैं तो हंसी हंसी जन्म बिताऊंगी। मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी। मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी। ओम शांति।